हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फसल सघनता और फसल चक्र सघनता के बारे में। तो हम पहले पढ़ेंगे फसल सघनता। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो हमने वीडियो में बताया कि जो ये वीडियो है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए भी और कक्षा 11 और 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो ICR या यूपी कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, और अगर कोई BSc भी कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे फसल सघनता और फसल चक्र हम आगे पढ़ेंगे। फसल चक्र सघनता, तो इसमें फसल सघनता पढ़ते हैं कि क्या है। तो फसल सघनता को एक वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र व निवल कृषि क्षेत्र है के अंतर्गत मतलब के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। मतलब फसल सघनता एक वर्ष में कुल कृषिकृत क्षेत्र व निवल कृषि क्षेत्र के अनुपात में रूप में परिभाषित किया है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो इसका पहले सूत्र है उसे याद कर लो। तो सूत्र है इसमें फसल सघनता एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्रफल बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र या गुणा 100। तो ये सूत्र हो जाता है। अब हम बात करेंगे उदाहरण के अनुसार। तो उदाहरण है इसमें कि मान लीजिए कि एक किसान के पास 5 हेक्टेयर भूमि है और वह खरीफ के मौसम में इन 5 हेक्टेयर से फल प्राप्त करता है, और फिर से रबी के मौसम में वह 3 हेक्टेयर से फसल उगाता है। इस खेत की फसल सघनता कितनी होगी? तो इसमें फसल सघनता बूझिए। तो इसमें जो भूमि कितनी है, 5 हेक्टेयर भूमि है किसान के पास। तो किसान के पास हो जाती है 5 हेक्टेयर भूमि, और ये भूमि 5 हेक्टेयर हो जाती है, और जी जो 5 हेक्टेयर जो है इसके पास फसल प्राप्त करनी है, और 3 हेक्टेयर जो है रबी के मौसम में है। अब इसमें बात करते हैं हम सूत्र के अनुसार। तो इसमें जो सूत्र है जो हमने ऊपर बताया था, सूत्र वही है। तो एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्रफल बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणा 100। तो इसमें जो है एक वर्ष में बोया गया कितना है, तो 5 एक वर्ष में बोया गया है, प्लस हेक्टेयर कितनी है रबी के मौसम में 3, बटे कितनी आ जाएगी जो कि शुद्ध आय है, शुद्ध आय कितनी है 5 गुणा 100। तो इस तरह से ये करने के बाद आप जो है ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 8/5 हो जाता है, गुणा ये 100 हो जाता है। अब इसे काट दो, 5 दूनी 10। अब ये कट जाता है, अब इसकी गुणा कर दो, 8 दूनी 16। तो 160% जो है ये आ जाती है फसल सघनता। तो फसल सघनता इस प्रकार से निकलती है। अब आगे बात करेंगे हम। तो दूसरा उदाहरण और है, एक और देख लेते हैं, क्योंकि आपको एक समझ नहीं आया होगा तो दूसरे में बात करते हैं। तो मान लीजिए एक किसान है, उसके पास जो है 15 हेक्टेयर भूमि है, और खरीफ के मौसम में जो है इन 5 हेक्टेयर से जो है फसल प्राप्त करता है, और फिर से रबी के मौसम में जो है 23 हेक्टेयर से जो है फसल उगाता है। तो इन खेत में फसल सघनता कितनी होगी? तो अब जो सूत्र बताया था वो तो याद होगा। खैर, फसल सघनता बराबर होता है एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्रफल बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र तो गुणा 100। तो इसमें कितनी है, तो 5 हेक्टेयर जो है पूरी भूमि है इसमें, मतलब फसल प्राप्त करनी है, और 23 हेक्टेयर में जो है रबी के मौसम में प्राप्त करनी है, बटा जो भूमि कितनी है किसान के पास, तो 15 हेक्टेयर भूमि हो जाती है। अब गुणा 100 हो जाता है। तो इसी प्रकार से अब आगे हो जाता है, तो ये आ जाती है 28 गुणा, जब इनकी हम भाग करते हैं तो 20/3, क्योंकि हमने 15 से 3 बार काट दिया। 3 पंजे 15, और जी सॉरी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ये काटने के बाद ये आ जाता है। अब इसे जो हम ऊपर की गुणा कर देते हैं, तो ऊपर की गुणा जो करेंगे तो ये आ जाएगी 560/3। अब 3 से इसे काट लो तो 3 ही कम 3 बचा 2। अब हो गया 26, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 बचा 2, फिर 3 छंग 18, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, तो ये इसी तरह से 6 आता चले जाएगा। तो 186.6% इसका जो है आंसर आ जाएगा। मतलब जो फसल सघनता हुई तो 186.6% सघनता होगी। अब आगे बात करते हैं हम। जो फसल गहनता के आधार पर जो कृषि को 2 वर्गों में
विभक्त किया गया है। एक तो गहन इस सस्य जिसमें कि जिसकी जो गहनता होती है वो 200% से अधिक होती है। एक होती है विरल सस्यन, तो इसमें जो है जिसकी गहनता जो है 200% से कम होती है। तो अब बात करेंगे हम फसल चक्र सघनता। तो फसल चक्र सघनता किस प्रकार से निकालते हैं और कैसे इसे निकाला जाएगा और होती क्या है ये। और ये जो है फसल चक्रता हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा 3 फसलें दे देगा या 4 फसलें दे देगा, उससे उसमें पूछेगा जो जो भी वर्ष देगा उसके अनुसार आपको निकालना है और पूछेगा कि इसमें कितनी सघनता है। आंसर दे देगा 150, 200, 500 जो भी है वो दे देगा। तो अब इसमें जो है फसल चक्र का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र होता है इसका फसल चक्र सघनता बराबर फसल चक्र में फसलों की संख्या, मतलब जो फसल चक्र है उसमें कितनी फसलों की संख्या है, बटे वर्ष की संख्या, मतलब अवधि में हो जाती है, मतलब कितने साल में या कितने महीने में उगाई जाती है। अब गुणा हो जाता है 100। तो अब बात करेंगे हम, पहला उदाहरण है हमारे पास। फल इसमें हो जाते हैं, मतलब फसल जो हो जाती है धान और चना। और ये धान जो है और चना जो है अलग अलग मौसम की है, क्योंकि ये खरीफ की हो जाती है, ये रबी की हो जाती है। तो अलग अलग मौसम की हैं तो एक वर्ष में ये उगेंगी। तो इसमें फसल चक्र सघनता का सूत्र तो आपने पढ़ ही लिया है। तो फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी है, तो 2 फसलों की संख्या हो जाती है। और जी वर्षों की संख्या कितनी है, तो 1 वर्ष हो जाता है, गुणा 100 हो जाता है। अब ऊपर की गुणा कर देंगे तो 200% जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो फसल चक्र सघनता हुई धान और चने की वो 200% होती है। अब आगे बात करते हैं दूसरा उदाहरण लेने के अनुसार। दूसरा है कि फसल, तो सोयाबीन की इसमें ले ली, पहले सोयाबीन, फिर गेहूँ, फिर मूंग, फिर मक्का, फिर चना ले ली। अब ये 2 वर्ष में उगेगी। अब कैसे, सोयाबीन जो है खरीफ की है और गेहूँ रबी की है, मूंग जो है रबी में उग जाता है, ये खरीफ में फिर रबी में, तो वही क्रम आ जाता है। तो ये हो जाती है 2 वर्ष में। तो फसल चक्र सघनता क्या होता है, फसलों की संख्या बटे वर्ष गुणा 100। तो इसमें 5 फसल ले ली और जी इसमें 2 वर्ष ले लिए गुणा 100, तो ये जो है 250% निकल के आ जाती है। अब इसी तरह से बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है, बात करते हैं तीसरा इसमें फसल, तो धान, मटर, गन्ना, पेढ़ी। तो इसमें जो है 3 वर्ष में ये उगेगी। धान खरीफ में, ये मटर जो हो जाती है रबी में हो जाती है, गन्ना 1 वर्ष में और पेढ़ी 1 वर्ष में। तो ये 3 वर्ष का चक्र हो जाता है। अब इसमें 3 वर्ष के चक्र में जो है इसका सूत्र हो जाए फसलों की संख्या बटे वर्ष गुणा 100। तो इसमें जो है 4/3 गुणा 100 हो जाता है। अब इसको तो इसके ऊपर गुणा कर देंगे तो 400/3। अब 3 की जो है काट देंगे तो 3 ही कम 3, और जी बचा 1, तो 10, 3 तिया 9, फिर 1 बचा तो 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये 133.3% जो है इसकी फसल चक्र सघनता आ जाती है। तो आपको फसल चक्र सघनता अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर आ गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और इसे शेयर ज़रूर करें। अब आगे पढ़ते हैं हम फसल चक्र की आधुनिक अवधारणा। तो फसल चक्र की जो आधुनिक अवधारणा होती है वो क्या है। तो फसल चक्र की आधुनिक अवधारणा है कि फसल चक्र का जो मुख्य सिद्धांत भूमि को उर्वरता शक्ति को बनाए रखना है। मतलब जो फसल चक्र का मुख्य सिद्धांत होता है वो होता है उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। और जी इसलिए किसान अपनी भूमि का कुछ भाग पड़ती छोड़ता है, मतलब खाली छोड़ देता है। और अनाज की फसल के साथ फसल चक्र में दलहनी फसलें सम्मिलित करता है। मतलब जो फसल चक्र में जो है दलहनी फसलों में, अनाज की फसलों में दलहनी को जो है वो उसमें शामिल कर लेता है। भूमि में जैव पदार्थ बनाए रखने के लिए हरी खाद का फसल उगाकर उसे खेत में ही जोत देता है। मतलब जो जैव पदार्थ बनाने के लिए जो है हरी खाद को उगाएगा, फिर उसी को जो है पाटा लगा देगा, जिससे जो खेत की उर्वरता बढ़ जाती है। तो ये जो है फसल चक्र की आधुनिक अवधारणा हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर इसी तरह से हम मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।